जो कोई भी अभ्यास करता है वह योग में सफलता पा सकता है, लेकिन वो नहीं जो आलसी है। केवल निरंतर अभ्यास ही सफलता का रहस्य है। शरीर आपका मंदिर है। आत्मा के निवास के लिए इसे पवित्र और स्वच्छ रखिए। जहां आत्मा की सफाई ध्यान से व शरीर की सफाई योग द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसी योग विधि को बताने जा रहे हैं जो आपको कई चमत्कारिक लाभ देता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। अर्ध भेकासन करने के लिए पहले पेट के बल लेट जाएं। अब एक हाथ को इस तरह छाती के पास रखें और एक पैर को घुटने से ऐसे मोड़ें तथा श्वास लेते हुए दूसरे हाथ से इस तरह टखनों को नीचे जमीन की ओर दबाएं। इस स्थिति में 4 से 5 सेकंड रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात कुल 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों पैर से 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां भी तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। अर्ध भेकासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को अवश्य दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें इस आसन को करने पर जिन मांसपेशियों को तनाव होता है उन्हें पूर्ण विश्राम मिल जाता है। अगर आप अपने कमर के चारों तरफ बढ़े हुए मोटापे से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अर्ध भेकासन या हाफ फ्रॉग पोज आपके लोअर बैक और हिप्स के बढ़े हुए वजन को कम करने का सबसे आसान तरीका है। अर्ध भेकासन एक ऐसा आसन है जो कूल्हों को खोलता है, साथ ही साथ कंधों, छाती और जांघों को स्पंदित करता है। आगे और पीछे के शरीर को एक साथ मजबूत करने के लिए अर्ध भेकासन का अभ्यास अवश्य करें। यह आसन रीढ़ की हड्डी की ताकत बढ़ाता है। अर्ध भेकासन पीठ को झुकाने वाला आसन है। यह धीरे से पूरी रीढ़ की मालिश करता है। यह पीठ की मांसपेशियों का विस्तार करता है और ऊपरी और निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। छाती, कंधे और बाहों को फैलाता है। पश्च क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह पूरे शरीर को लाभ पहुंचाता है। यह छाती को भी खोलता है और छाती की मांसपेशियों को फैलाता है। मुद्रा को धारण करने के लिए कंधे और हाथ सक्रिय रूप से लगते हैं। यह इन मांसपेशियों की लोच को बढ़ाता है और उनकी दक्षता में सुधार करता है। पाचन में सुधार आती है। आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है, इसलिए यह पेट के अंगों पर दबाव डालता है, पेट, आंतों, गुर्दे, यकृत आदि। इसलिए यह बेहतर पाचन की सुविधा प्रदान करता है। अर्ध भेकासन एक तीव्र खिंचाव है जो कूल्हों को खोलता है। आंतरिक कूल्हों को उत्तेजित करने और नितंब को सक्रिय करने के लिए यह मुद्रा बहुत अच्छा माना जाता है। पेट की चर्बी कम करता है। यह आसन पेट की मांसपेशियों पर दबाव डालता है। यह पेट के आसपास की अतिरिक्त चर्बी को हटाकर पेट पर एक टोनिंग प्रभाव छोड़ता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इस मुद्रा में गर्दन की मांसपेशियां भी खिंचती हैं।
यह थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है और थायराइड हार्मोन को स्रावित करता है, जिससे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में लाभ मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। कमर दर्द में बेहद लाभ देने वाला आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी आसन है। मासिक धर्म से संबंधित समस्या दूर होती है। पुरुषों में यौन विकार दूर होता है। फ्लैट पैर वाले लोगों को इस मुद्रा से लाभ मिलता है क्योंकि यह पैरों के मध्य आर्च में सुधार करता है। यह रजोनिवृत्ति की ऐंठन और रजोनिवृत्ति के लक्षणों पर राहत देने वाली क्रिया है। यह आसन अस्थमा को ठीक करने में फायदेमंद आसन है। साइटिका के लोगों को भी इस आसन को करने से आराम मिलता है। अर्ध भेकासन एक तीव्र खिंचाव वाला आसन है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इस प्रकार यह ऑस्टियोपोरोसिस रोगियों के लिए एक चिकित्सीय मुद्रा के रूप में कार्य करता है। यह आसन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने वाले कमर और भीतरी जांघों को फैलाता है, इसलिए इसे करने से बांझपन भी दूर होता है। अर्ध भेकासन एक मिश्रित शब्द है जिसमें निम्नलिखित मूल शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। अर्ध का अर्थ आधा है, भेक का अर्थ है मेढक, आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में शरीर एक मेढक की मुद्रा लेता है तथा इसे एक हाथ और एक पैर से आधे रूप में किया जाता है, इसलिए इसे अर्ध भेकासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाफ फ्रॉग पोज कहा जाता है। इसे एक पद भेकासन या एक पैर वाला मेढक मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि मुद्रा में आने के लिए एक समय में एकमात्र पैर शामिल होता है। अर्ध भेकासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत व विशुद्धि चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितंब, घुटनों व मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। कलाई व टखनों में चोट या रोग हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। अर्ध भेकासन एक मध्यम जटिल आसन है, अतः किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें, अन्यथा चोट लगने या विकृति आने की संभावना हो सकती है। तो यह था अर्ध भेकासन या हाफ फ्रॉग पोज योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।